हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज गुरु पूर्व के मौके पर मैं आपको एक सुनहरी मौका और गिफ्ट भी दूंगा। यह हकीमों के लिए है कि जिनके पास मरीज होते हैं या डॉक्टर हैं जिनको टाइमिंग के लिए लोग कुछ मांगते हैं, उनके लिए फौरी तौर पे। तो एक नुस्खा चिरचिटे पर मैंने थोड़े दिन पहले पिछली वीडियो में ही एक दो में बताया, तो हकीम दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि चिरचिटे पर और भी कुछ बता दें। तो दोस्तों, मैं चिरचिटे के राख जो सफ़ेद की है उस पे एक मैं अमल बताता हूँ, सिंगरफ मोमिया बनाने का। देखो, सिंगरफ मोमिया बनाने के लिए तो काफ़ी नुस्खे हैं, लेकिन अंडों में भी होती है, हल्दी शहद में, इनके लंबे लंबे प्रोसीजर हैं। तो अगर दोस्त कहेंगे मेहनत करने वाले, वो भी मैं बता दूंगा, हमने कुछ नहीं रखना। तो यह चिरचिटे के मुतबलक जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ वो आप बना लें तो मालिक ने ज़िंदगी बख्शी। तो वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं अगली वीडियो में वो भी नुस्खे सेंड कर दूंगा। मोमिया सिंगरफ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हकीम और कीमियाकार ठरकी लोग घूमते रहते हैं। तो जब सिंगरफ मोमिया हो जाती है तो इसकी बहुत कम खुराक से ही चंद दिनों में इंसान मर्द बन जाते हैं और ताकतवर बन जाते हैं। दोस्तों, सिंगरफ को मोमिया करने के लिए आपने क्या करना है, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे साथ सिंगरफ चिरचिटा इकट्ठा करके और उसकी राख सफ़ेद की थी, उनके लिए है। यह राख बिल्कुल वाइट अंडे की तरह नहीं होती, थोड़ी हल्की बादामी रंग जैसी हो जाती है। तो उसको वाइट सिंगरफ ही बोलते हैं, यानी जिसमें से कालापन बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो वाइट राख मानी जाती है चिरचिटे की। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 किलो राख लें आप चिरचिटे की जो वाइट की हुई है, उनको लगभग 8 किलो पानी में मसल दें, यानी कि घोल दें। तो उसको 2-3 दिन पड़ा रहने दें और उसको हिलाते रहें रोज़। 3 दिन के बाद उसके ऊपर से मुकत्तर पानी सारा ले लें और इस मुकत्तर को फिर 2-3 दिन के बाद मुकत्तर लें, उस पानी को फिर 2-3 दिन बाद मुकत्तर लें। कहने का मतलब है कि 2-3 बार मुकत्तर कर लेंगे पानी को तो उसमें जरा सी भी कोई गार या कोई कण नहीं रहेगा। यह एकदम शीशे की तरह बन जाएगा। और मुकत्तर करने का तरीका जिसको ना पता हो, मैंने एक आसान सबको एक चीज़ बख्शी थी, लफ्ज़ गंदगा भी बताई थी कि अगर आप मुकत्तर चीज़ को करते हो, जब उसको ऐसे उगेलते हो तो उसका पानी कुछ ना कुछ गंदगी चली जाती, जहाँ हमें ज़्यादा उसमें पानी छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ी बड़ी बोतलें आती जो पीते हम, पेप्सी, कैंपा कोला या प्लास्टिक की, उनमें पानी भर दो। जब वो 3 दिन के बाद देखोगे उसकी सारी राख नीचे बैठ जाएगी। उस राख के उसको बर्तन में रख के ऊपर से ढक्कन खोल के, तो जहाँ सी उसकी राख बैठी है अब हमें साफ दिखाई देती है, उससे थोड़ी सी ऊपर एक सुई गर्म करके उसमें चुबो दो
और ऊपर से सारा मुकत्तर निकल जाएगा, वो गंदगी नीचे बैठी रह जाएगी। ये आपको बहुत सौखा तरीका मैंने बताया था कई वीडियो में, फिर भी आज मैंने इशारे से समझा दिया है। किसी भी तरीके से मुकत्तर पानी बिल्कुल करने के बाद आपने क्या करना है, जो ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं मरीजों को, वो एक ले आए और उसमें बोतल में यह अर्क भर के, साफ बोतल में उसको धो लें। भरने के बाद इसको ऊपर लटका दें और ड्रिप को आगे ले लें। तो ऐसे एक कढ़ाई में रेत डालकर उसमें ऐसे एक कोई छोटी सी कप चीनी का रख लें और उसके अंदर आप यह सिंगरफ की डली रख लें। सिंगरफ को पहले मुतब्बर कर लें। रखने के बाद यह सिंगरफ की डली 1.5 तोले से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा 2 तोले रख सकते हैं। तो कोशिश करें चौरसी हो तो अच्छी है, ऐसे लंबी होगी तो ड्रिप इधर उधर गिरता है। फिर इसी तरीके से आप अंदाजे से वो ड्रिप को ऐसे ऊपर बांध दें कि उसका तुबका सीधा जो उसमें से ड्रॉप गिरे वो सिंगरफ के ऊपर गिरे। तो उसके नीचे मंद आग लगा दें। आग इतनी को हो कि यह सिंगरफ गर्म हो, तो ऊपर से ड्रिप का कण ऐसे गिरे इतनी देर में तुबका, यानी कि एक बूंद कि पहली जल जाए और दूसरी गिरे, पहली खुश्क हो जाए दूसरी गिरती रहे, ऐसे आप लगा दो। आग भी सेट कर दो वो भी। इस प्रकार अब जब आप 6-7 लीटर पानी उसमें जजब कर दोगे तो यह सिंगरफ मोमिया हो जाएगी। अगर कोई कहीं माड़ी मोटी कमी खुताई रहे तो उससे ज़्यादा भी आप पानी इस पर ड्रॉप कर सकते हैं और यह सिंगरफ आपकी मोमिया हो जाएगी। मोमिया सिंगरफ क्या क्या काम करती है यह सभी हकीम जानते हैं। तो दोस्तों ये बनाएं। और इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं 2-3 नुस्खे और मोमिया करने के, लेकिन उनमें कुछ अंडों में बनती हैं। आजकल सर्दियां हैं, मुर्गियों के अंडे हैं, थोड़े महंगे हैं। तो अगर किसी के पास हो तो 300-400 अंडे लगते हैं, वो भी बता देंगे। तो कुछ उपलों में बनती है, शहद में बनती है, कई तरीक़ों से यह होती है। अगर कहेंगे तो 2-3 नुस्खे मैं और दे दूंगा। तो ये मोमिया बनाएं, यह सबसे आसान है जिन्होंने चिरचिटे की राख बनाई हुई है। तो इसकी खुराक आप 2 चावल से 4 चावल खिलाएं। चंद खुराकों में आपका मरीज आपके हाथ चूमेगा। तो दूसरी दोस्तों, गुरु पर्व के दिहाड़े पर यह है जो नुस्खा था, मैंने रोशन नाइट कैप्सूल का नुस्खा जो हमने हदिया देकर लिया था और आगे भी हकीमों को बोला था हदिया, तो वो हमारे से यह मंगाते हैं रोशन नाइट कैप्सूल। अगर आप 1 महीना किसी को खिला देते हैं तो उनकी टाइमिंग बन जाती है। यह हमें मरीजों ने बताया है, काफ़ी मरीजों ने। तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका वीर्य भी ठीक होता है, उनकी स्टैंडिंग भी ठीक होती है और उनको कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी उनकी टाइमिंग नहीं होती। खासकर टाइमिंग के लिए लोगों को कोई ना कोई रोग होता है, किसी का वीर्य पतला है, किसी के मसाने में गर्मी है, किसी का पेट खराब है, कभी कई बीमारियों के कारण शीघ्र पतन होता है जिनका इलाज करना होता है। तो कुछ लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उनकी टाइमिंग नहीं होती। वो लोग ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश में रहते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज़ मिले कि इंतशार पैदा करने के लिए टाइम वक्त पे वक्त मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन टाइमिंग के लिए नहीं मिलती। तो यह एक नुस्खा है जो हमें मिला था जिसमें कोई भी अफीम बुक्की जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो यह जड़ी बूटियां हैं और एक मेडिकल स्टोर से मिलने वाली टैबलेट है, वो डालकर यह नुस्खा बनता है। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम 100 200 400
कैप्सूल भर के लोगों को दें, क्योंकि हमारा काम ज़्यादा बेचने का नहीं है। इसलिए जो हमारे से दवाई मंगाते हैं हम उनको कुछ देने होते हैं तो साथ दे देते हैं, लेकिन केवल इन्हीं के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यह हर हकीम या डॉक्टर के पास नुस्खा पहुंचे। यह जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं बनाई दवाइयाँ, वो भी बना सकते हैं, या कम जानकार लोग भी बना सकते हैं। केवल इसमें थोड़ा सा पर्दा है, वो पर्दे का ही हदिया हमें देना पड़ा। जब हमारे पास आया तो इसमें कुछ भी नहीं था, और तजर्बे पे यह खरा उतरा। अगर हमने 20 आदमियों को यह कैप्सूल दिया है तो 18 आदमियों को बिल्कुल इसका फ़ायदा मिला। और इसका यह है कि यह कैप्सूल खाने के बाद आदमी का 1 या 1.5 घंटे तक की टाइमिंग बन जाती है। बाकी उसके शरीर पे है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी तस्वीर कैसी है, उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आधे से 1 घंटा तक टाइमिंग बन जाती है। गए गुजरे इंसान की भी 20 मिनट तक टाइमिंग बन गई है। तो दूसरी बार जिनमें ताकत है करे तो शायद उनका सारी रात इंजाल ना हो। ये कैप्सूल की ताकत थी तो हमें भी आगे से मिला था, लेकिन मेरे से पाकिस्तान में 1-2 दोस्त हैं जिन्होंने यह लिया था, और 2-4 लोग इंडिया में हैं जिनके पास यह नुस्खा जिन्होंने लिया है। और यह 25 से 30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक का हदिया था। लेकिन दोस्तों के उस पर हमने किसी से 30 हज़ार भी लिए हैं, किसी से 20 भी लिए हैं। 2-4 आदमियों ने केवल यह हमारे से लिया है, और मैं किसी दिन वीडियो में उनका नंबर आपको सेंड कर दूंगा कि यह कैप्सूल उनके पास भी मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए, अपना तजर्बा मुझे नहीं भेजा कि आप हमारा नाम चैनल पे बोल दो। तो हमारे एक दोस्त हैं, मैं अब उनका नाम भूल गया, तो उनका नाम और नंबर मैं किसी वीडियो में आपको दे दूंगा। जिनको पाकिस्तान में यह कैप्सूल चाहिए हो वो उनसे ले सकते हैं। तो अब हमने आज गुरु पर्व के मौके पर यह हम केवल 11,000 रुपया हदिया लेकर तो उनको यह नुस्खा बता देंगे कि वो खुद बनाएं और लोगों को दें। हमारे पास से आप अगर अब ये कैप्सूल मंगाते हो तो हम 350 रुपये का कैप्सूल देते हैं, और अगर आदमी 50 से 100 तक में लेता है तो उसको हम 200 रुपये का देते हैं। अगर 100 से 200 कैप्सूल लेता है तो उसको हम थोड़ी और राहत कर देते हैं। तो अगर आप यह अकेला कैप्सूल भी 300-400 रुपये का बेच सकते हैं। तो जिनको ज़रूरत होती है वो पैसे लगा लेता है। सो दोस्तों, इसके लिए बस एक है कि आपको केवल 5 दिन का समय है। 5 दिन तक जो हमें इसकी बुकिंग करवा देगा या पैसे भेज देगा, उसको हम यह नुस्खा उसके व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सोहन लाल जी का नंबर मेरे चैनल में कई उन पे है, और अगर ना मिले तो यह मेरा नंबर है, इस पे ऑडियो मैसेज करें। कई लोग बोलते हैं जी आपका नंबर है फ़ोन नहीं हो रहा। इस पे फ़ोन नहीं होता, इस पे ना कॉल होती है, केवल मैसेज होता है। आप वॉइस मैसेज, ऑडियो मैसेज बोल कर बताएं। और जिस दोस्त को कोई दवाई लेनी होती है तो वो अपनी उम्र, पेशाब का रंग और पेट में कब्ज गैस है कि नहीं पहले ये बताए, और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताए। तो मुझे ऑडियो मैसेज कर दें, 2 मैसेज कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, लेकिन छोटे छोटे मैसेज करें तो मैं उनको जवाब ज़रूर देता हूँ। तो ये मोमिया सिंगरफ बनाएं। और जो हिंदुस्तान में हकीम हैं जिनके पास टाइमिंग के लिए
कैप्सूल की या मेडिसिन की लागत है वो यह बना सकते हैं, हम उनको बनवाएंगे और उनको बताएंगे तो वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और अपने पैसे भेजकर यह कैप्सूल की फार्मूला ले सकते हैं। यह दोस्तों मैंने करोड़ों करोड़ों रुपए के फार्मूले आपको मुफ्त में दिए हैं और मुफ्त में दूंगा। केवल ये मैंने मेरा नुकसान नहीं था इसलिए हमने कहीं से लिया और उसको हमने हदिया दिया, वो हदिया हमारा पूरा नहीं हुआ। तो जिस दिन पूरा हो गया तो यह हम यूट्यूब पे बता नहीं सकते कभी भी, चाहे हमारा हदिया पूरा हो जाए। और जिन दोस्तों को हम यह कैप्सूल का हदिया फार्मूला देंगे वो आगे हदिया लेकर ही अगले को दें, मुफ्त में नहीं बताना। सो यह दोस्तों मैंने आपको दे दिया, तो बनाएं और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।